सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अति शीघ्र इसे सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें ताकि नई नई वीडियोस आपके सामने आ सकें। आइए आज हम एक नई नीतियों की चर्चा करेंगे इसमें, जो बहुत ही चर्चित नीति है जिसका नाम है विदुर नीति। तो विदुर नीति के संबंध में सर्वप्रथम मैं कुछ बातें बता दूं, इसके बाद फिर हम लोग एक एक करके नीतियों को जानेंगे। विदुर नीति महाभारत का ही एक महत्वपूर्ण भाग है। प्राचीन भारतीय साहित्य में महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें राजा से लेकर सामान्य व्यक्ति तक की आचरण संबंधी सभी बातों पर प्रकाश डाला गया। महाभारत भारतीय समाज का एक ऐसा आदर्श दर्पण है जिसमें सभी प्रकार के चित्र, सभी प्रकार के चरित्र और अपनी अपनी अलग अलग तरह की भूमिका अदा करते नजर आते हैं। विभिन्न प्रकार की धारणाएं लोगों के मन पर अंकित करके चले जाते हैं। और यही नहीं, विदुर के विषय में धर्मराज ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि विदुर जी अत्यंत धर्मपरायण व्यक्ति हैं। युधिष्ठिर को तीसरा वर देते हुए धर्मराज ने स्वयं कहा कि विदुर जी मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हैं। श्रोतागण, विदुर जी भले ही धृतराष्ट्र के साथ राजमहलों में रहते थे, परंतु उन्होंने सभी प्रकार के मोह त्याग कर सदैव सच्ची बातें कहने में कभी भी भय का अनुभव नहीं किया। विदुर नीति का महत्व इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि विदुर जी ने जीवन के प्रत्येक भाग पर अपनी नीतियों में प्रकाश डाला है। उन्होंने राजनीति से लेकर सामान्य जीवन में व्यक्ति को किस किस प्रकार व्यवहार करना चाहिए, इस पर खुलकर अपने विचार उन्होंने प्रकट किए हैं। विदुर नीति का पारायण और इसका पठन पाठन तथा उस पर आचरण करने से व्यक्ति अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। मनुष्य के जीवन में अधिकांश कष्ट इसलिए आते हैं कि वह अपनी मर्यादाओं के बाहर जाकर काम करता है। यदि व्यक्ति अपनी शक्तियों, अपने परिवार, अपने कुल, अपने समाज की मर्यादाओं को ध्यान में रखकर कार्य करे तो उसके अधिकांश कष्ट स्वयं दूर हो सकते हैं। तो ये कुछ संक्षिप्त विवरण था विदुर जी के विषय में और विदुर नीति के विषय में। अब मैं पहली नीति एक आपके सामने रख रहा हूं। विदुर जी कहते हैं कि व्यक्तियों की नींद क्यों उड़ जाती है, क्या कारण है कि व्यक्तियों की नींद उड़ जाती है। तो उन्होंने इसके लिए 5 कारण बताए हैं। पहला कारण जो उन्होंने बताया है उसमें उन्होंने कहा है, जिनका किसी बलवान से पाला पड़ गया हो अथवा द्वेष हो गया हो तो उनको नींद नहीं आती है। दूसरा कारण उन्होंने बताया, जो स्वयं कमजोर हो उसे भी नींद नहीं आती है। तीसरा कारण उन्होंने जो बताया वह यह बताया कि जो व्यक्ति साधनहीन हो उसे भी नींद नहीं आती है। पांचवा कारण, जिनका धन छिन गया हो उस व्यक्ति को भी नींद नहीं आती है। पांचवा जो सबसे महत्वपूर्ण बताया, जो आज के युग में देखने के लिए ज्यादा मिलता है, कामी और वासनाओं में लिप्त होने के साथ जो चोर भी हो उसे भी नींद नहीं आती है। तो ऐसे ही लोग अनिद्रा रोग से ग्रस्त हो जाते हैं। तो ये पहली नीति मैंने आपके साथ बांटा। अगली वीडियो में मैं, चूंकि ये पहला कड़ी था, दूसरे इसके भाग में मैं पंडित किसे कहते हैं, विद्वान किसे कहते हैं, उन पर 8-10 नीतियां बनी हुई हैं विदुर जी की, उसको मैं आपके साथ साझा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।